नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मौज में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। वो एक फिल्म जिससे हिलने लगा था अमिताभ बच्चन का सिंहासन। प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बनने लगे थे विनोद खन्ना। विनोद खन्ना भेजेस अमिताभ बच्चन। 1970 का दशक बॉलीवुड के इतिहास में एक अहम दौर था जिसने हिंदी सिनेमा में एंग्री यंग मैन के उदय को दिखाया। जब अमिताभ बच्चन सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो एक और एक्टर था जिसकी पर्सनालिटी, लुक और एक्टिंग की गहराई अमिताभ के सिंहासन को हिलाने की धमकी दे रही थी। उस एक्टर का नाम था विनोद खन्ना। आज भी फिल्मों के शौकीन इस बात पर बहस करते हैं कि अगर विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर ओशो के पास नहीं गए होते तो क्या अमिताभ बच्चन सदी के सुपरस्टार बन पाते। जिस फिल्मों ने इस बहस को जन्म दिया वही थी 1977 की ब्लॉकबस्टर परवरिश। 1970 के दशक के आखिर में अमिताभ बच्चन का राज था। जंजीर, दीवार और शोले जैसे फिल्मों ने उन्हें सफलता के उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जो किसी और के लिए हासिल करना नामुमकिन लगता था। लेकिन इसी दौरान विनोद खन्ना एक डार्क हॉर्स के रूप में उभरे, जहां अमिताभ बच्चन अपनी विद्रोही युवा इमेज के लिए जाने जाते थे। वही विनोद खन्ना अपनी मर्दानगी, रफ एंड टफ लुक और सहज एक्टिंग से दर्शकों को, खासकर महिलाओं के बीच बहुत पॉपुलर हो रहे थे। मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी फिल्म परवरिश में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने भाइयों का रोल निभाया था। फिल्म की कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है, एक जो पुलिस ऑफिसर बनता है अमित, और दूसरा जो अनजाने में जुर्म की दुनिया में चला जाता है किशन। दिलचस्प बात यही है कि विनोद खन्ना ने किशन का ग्रे शेडेड किरदार निभाया था, एक ऐसा रोल जो अक्सर अमिताभ बच्चन निभाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब फिल्म रिलीज हुई तो क्रिटिक्स और आम जनता दोनों का एक ही कहना था, विनोद खन्ना ने अमिताभ को कड़ी टक्कर दी है। कोई सीन में जहां अमिताभ और विनोद एक साथ फिल्म में थे, विनोद खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस अमिताभ पर भारी पड़ती दिखी। उनका चलने का स्टाइल, उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनकी रॉ पर्सनालिटी ने उन्हें अमिताभ बच्चन के बराबर या शायद एक कदम आगे खड़ा कर दिया था। परवरिश की सफलता के बाद इंडस्ट्री में ही आम बात हो गई थी कि विनोद खन्ना ही एकमात्र ऐसे एक्टर है जो अमिताभ बच्चन का विकल्प हो सकते हैं। उस दौर के कुछ ट्रेंड एक्सपर्ट्स कई बार कह चुके हैं कि कोई बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर अमिताभ से पहले विनोद खन्ना को अपनी फिल्मों के लिए अप्रोच करने लगे थे। इसके पीछे मुख्य कारण यही था कि विनोद खन्ना वर्सेटाइल थे। उन्होंने एक्शन रोल में अमिताभ को टक्कर दी, रोमांस में उन्होंने लोगों को राजेश खन्ना की याद दिलाई और लुक्स के मामले में उन्हें उस समय का सबसे हैंडसम एक्टर माना जाता था। परवरिश के बाद उन्होंने खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसे फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन हर फिल्मों के साथ विनोद खन्ना की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। यही वही दौर था जब अमिताभ बच्चन की सबसे ज्यादा हिट फिल्में थी, लेकिन विनोद खन्ना का क्रेज सबसे ज्यादा था। मुकद्दर का सिकंदर 1978 में विनोद खन्ना ने भले ही अमिताभ के दोस्त का रोल किया हो, लेकिन वकील विशाल के रूप में उनके किरदार को दर्शकों की सहानुभूति और तालियां मिली। जब पूरी दुनिया को यकीन हो गया था कि विनोद खन्ना जल्द ही अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़कर नंबर 1 की जगह ले लेंगे, तभी विनोद खन्ना ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। 1982 में अपने करियर के पीक पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और ओशो के आश्रम चले गए। उन्हें इस फैसले ने अमिताभ बच्चन के लिए रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। अगर विनोद खन्ना ने उस समय ब्रेक नहीं लिया होता तो शायद आज बॉलीवुड का नजारा काफी अलग होता। परवरिश वही फिल्म थी जिसने इस संभावना को जन्म दिया कि बॉलीवुड में सम्राट को चुनौती देने के लिए एक राजा आ गया है। विनोद खन्ना की खासियत यही थी कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक विलेन यानी मन का मित के तौर पर की थी।
लेकिन कड़ी मेहनत के से वही एक लीडिंग हीरो बन गए। वही एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने कभी सुपरस्टार डॉम को अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया, और शायद इसलिए जब वही अमिताभ के सामने खड़े हुए तो उनके कॉन्फिडेंस ने उन्हें अमिताभ से भी बड़ा दिखाया। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर दिवंगत विनोद खन्ना से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।